गांव में कई सालों से एक ही अजीबोगरीब कहानी सुनाई जा रही थी। लोग कहते थे कि रात के समय एक परछाई गांव के पुराने तालाब के पास दिखती है, जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। यह परछाई हर रात वहीं खड़ी रहती, एकदम चुप और स्थिर, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। कई लोगों ने इसे देखा और अनुभव किया कि जैसे उस परछाई में कुछ अजीब सा आकर्षण है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। रवि, जो शहर से गांव में रहने आए कुछ ही दिन हुए थे, इस कहानी के बारे में जानने के बाद बहुत उत्सुक हो गए। उनका मानना था कि यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। गांव वालों ने उन्हें चेताया कि तालाब के पास रात में जाना खतरे से खाली नहीं है। कई लोग कहते थे कि जो भी इस परछाई के करीब गया वह एक गहरे डर में खो गया या कभी वापस नहीं आया। रवि एक युवा और निडर इंसान था। वह इस किस्से की सच्चाई जानने का मन बना चुका था। एक रात जब चांदनी अपने पूरे उफान पर थी, वह चुपचाप तालाब की ओर निकल पड़ा। अंधेरा धीरे धीरे अपने पर फैलाने लगा था और चारों ओर सन्नाटा था। रवि तालाब के पास पहुंचा और छिपकर उस परछाई का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद तालाब के किनारे एक अजीब सी हलचल हुई। रवि ने देखा कि एक अंधेरी परछाई धीरे धीरे तालाब के पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई देने लगी। उसका चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ एक रहस्यमयी आभा उसके चारों ओर फैली हुई थी। वह परछाई रवि की ओर देखने लगी, मानो उसे देख रही हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। तभी उस परछाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक हल्की सी आवाज में बोली, मुझे मुक्त करो। रवि को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस परछाई के करीब गया। परछाई के पास पहुंचने पर उसने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ तक दौड़ गई। रवि ने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? परछाई ने धीरे से कहा, मेरा नाम अनामिका है। बरसों पहले मुझे इसी तालाब के पास बेरहमी से मार दिया गया था। मेरी आत्मा अभी भी इसी जगह भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। रवि थोड़ा घबरा गया, पर उसने हिम्मत करके कहा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अनामिका की परछाई ने बताया कि उसकी मुक्ति के लिए रवि को उसे आधी रात को तालाब के पानी में एक खास मंत्र का उच्चारण करना होगा। यह मंत्र उसी वटवृक्ष के पास छुपा हुआ है जहां उसकी हत्या हुई थी। रवि ने उस पर विश्वास करते हुए वटवृक्ष की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसे एक छोटा सा लिफाफा मिला जिसमें वह मंत्र लिखा हुआ था। उसने उस मंत्र को याद किया और तालाब के किनारे आकर आधी रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, रवि ने मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। परछाई धीरे धीरे अपनी जगह से हटने लगी और उसका आकार धुंधला होने लगा। वातावरण में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। जैसे ही रवि ने आखिरी शब्द कहा, परछाई तेजी से गायब होने लगी और आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रवि ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह परछाई अब गायब हो चुकी थी। वातावरण एकदम शांत और हल्का महसूस हो रहा था। उसी समय एक चमत्कार हुआ। पास के गांव वालों ने बताया कि जिस जगह पर रवि ने उस परछाई को मुक्त किया था, वहां एक अद्भुत चमकदार फूल खिला हुआ था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उस फूल को देखने पर लोगों को शांति और सुकून का अनुभव हुआ। गांव के बड़े बूढ़े इसे अनामिका की मुक्ति का प्रतीक मानने लगे। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से वह परछाई कभी नजर नहीं आई। रवि के इस साहसिक कार्य की गांव में चर्चा होती रही और लोगों ने उसे इस अद्भुत चमत्कार का साक्षी मान लिया।